तो ठीक हो? ठीक हो। उसको छोड़ना मत। सर आप ठीक है? पकड़ो उसको। भागने की जरूरत नहीं है। सीआईडी यहाँ वहाँ आगे पीछे सब जगह है। बहुत हो गया, बहुत भाग लिया। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अरे कोई पुलिस को बोलेगा। क्या हो रहा है? गोली लगी सर? गोली गोली उधर से चली है, उस तरफ से। हटो हटो हटो, चलो हटिए 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 प्लीज, हटिए हटिए चलो। उठो उठो भाई, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। एक आदमी आया इधर से भाग के और धक्का मार के इधर भगा। कहाँ पे? हाँ इधर इधर। यहाँ आओ, उठ जाओ। लगता है भाग गया। जरा टॉर्च दीजिएगा प्लीज। क्या हुआ? मर गया सर। मर गया? ये आदमी गया कहाँ? ये कौन जा रहा है बाइक पे? अबे रुक! ओह नो, निकल गया। सर ये अमित है, प्रोफेशनल चोर। डकैती में लंबा रिकॉर्ड है इसका। अमित, इस अमित का जरूर कनेक्शन है सूरज, मनीष और देवी के खून के साथ। किसके लिए काम कर रहा था, कुछ पता चला? सर जितने भी फोन कॉल थे वो सब प्राइवेट नंबर से थे सर। इट्स अनट्रेसेबल। जिसके लिए भी काम कर रहा था सर, वो आदमी 100% वही था, उसी ट्रेन में। और सर सब कुछ देख के सुपरवाइज कर रहा था। और सर जब ये अमित पकड़ा गया तो इसके मुंह खोलने से पहले ही इसे गोली मार दी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब अभिजीत वॉशरूम में गया तो उसी वक्त सामने वाले वॉशरूम में से ये अमित बाहर आया। कर क्या रहा था वो वहां उसी वक्त? सर यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। उस अमित को कैसे मालूम था कि मैं उसी टाइम वॉशरूम जाऊंगा ही जाऊंगा, जैसे जैसे उसी ने मुझे मजबूर किया हो। मजबूर नहीं अभिजीत, शायद प्लान किया हो। कोई किसी के वॉशरूम जाने की प्लानिंग कैसे कर सकता है सर? मतलब मैं कब वॉशरूम जाऊं ये तो मेरे कंट्रोल में है ना सर। अरे यार कंट्रोल ही तो नहीं हो रहा था, ऐसी इमरजेंसी थी कि पूछो मत। पता नहीं क्यों। एक तरीका है अभिजीत, एक तरीका है पता लगाने का। डोज अगर जरा सी भी ज्यादा होती ना, किडनी ब्लास्ट हो सकती थी। सही में पता नहीं क्यों, कैसे। लेकिन मेरे ब्लड रिपोर्ट में निकला क्या, ये मुझे भी तो बताइए।
यार साळुंखे, अभिजीत को कुछ दिया गया था ना, तो बताना क्या है वो? डायूरेटिक दिया गया था, वो भी बहुत ज्यादा हैवी डोज। डायूरेटिक? बॉस, डायूरेटिक तो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शरीर में से पानी और दूध से फ्लूइड्स को फ्लश आउट करने के लिए, ताकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। और अगर इसका हैवी डोज दिया जाए तो ब्लैडर पे इतना प्रेशर बढ़ जाता है ना कि इमीडिएटली फ्लूइड रिलीज करने की फीलिंग होती है, जैसा कि तुमको हो रही थी। तभी कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन अमित को कैसे पता चला कि आपको उसी टाइम पे वॉशरूम जाना है? अंदाजा, अमित ने अंदाजा लगाया हुआ। जिस मात्रा में इसे ये डोज दी गई है, 15 से 20 मिनट सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा, बस उसके बाद कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। आदमी वॉशरूम जाएगा ही जाएगा। हाँ, अमित जानता था कि कब डायूरेटिक दिया है तुम्हें, और इसीलिए वो इंतजार करते बैठा था वॉशरूम में। हाँ, लेकिन वो डायूरेटिक मेरे बॉडी में गया कैसे होगा? कब? अभिजीत, वॉशरूम जाने से पहले तुमने कुछ पिया था, कुछ खाया था? मैंने वो एक चाय पी थी। और एक समोसा। सर, ये किंचुक है, जो रेलवे कैंटीन में 3 साल से काम कर रहा है, और ये हेमंत 4 साल से। जब हम उस चोर का पीछा कर रहे थे, तब पैंट्री में ये किंचुक गिरा पड़ा था। हो सकता है वो किंचुक ही है। पहले उसने लाइट ऑफ की, चेन खींच के ट्रेन रोकी, अंधेरे में अमित को गोली मारी। ये कौन है? कौन है? रुक! और जानबूझ के पेंट्री में सामान गिराया और हमसे बोला कि खूनी उस तरफ से भागा है। और तो और अभिजीत, तुम्हारे चाय और समोसे में इसी किंचु ने डायूरेटिक भी मिलाया था। लेकिन सर, हमने ट्रेन के बाहर देखा तो था किसी को भागते हुए। अगर अमित को गोली मार के किंचुक वहां पेंट्री में बैठा था, तो फिर जो आदमी बाइक पे भागा वो कौन था? चोर। चोर? पर चोर तो अमित है ना, जो मर गया। नहीं दया, मुझे अच्छे से याद है, अमित ने मुझे लूटने की कोशिश की ही नहीं थी। क्या? हाँ सर, वो तो मुझे सिर्फ ट्रेन से धक्का देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्यों सर? धक्का तो उसे चोरी करने के बाद मारना चाहिए था ना। बिना हीरा चोरा आपको धक्का क्यों मारा? क्योंकि पंकज, चोरी ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के बाहर होने वाली थी। यस सर, आई एम श्योर पिछले तीनों केसेस में यही हुआ होगा। अंगड़ियों को ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया, जहां कोई उनका इंतजार कर रहा था, और उसके बाद हीरे लूटे गए, उनके मरने के बाद या फिर मारने के बाद। उन तीनों अंगड़ियों की बॉडी कौन से एरिया में मिली, जरा चेक करते हैं। ओ, मैप लेके आना। सर, ये ट्रेन का रूट है और सारे अटैक्स इसी एरिया में हुए थे। लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में से। आ गया। और अमित जिसके लिए काम कर रहा था, वो आदमी 2 किलोमीटर में अंगड़िया के गिरने का इंतजार कर रहा था। सर, जहां मनीष की लाश मिली, वहां 2 विटनेसेस भी थे। सर, उन्होंने मनीष को ट्रेन से गिरते हुए भी देखा था। शायद उन्होंने चोर को भी देखा हो। विश्वास का कुछ पता चला? नहीं यार, अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तूने तो कहा था तूने उससे ब्रेकअप कर लिया, तो फिर परेशान क्यों हो रही है? होगा कहीं काम में? नहीं यार, वो आजकल बहुत झूठ बोल रहा है और मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
राखी, राइट? जी। आप लोग? सीआईडी। तुमसे उस रात के बारे में पूछना था जब तुमने ट्रेन से वो बॉडी गिरती हुई देखी थी। देखिए, मैं ऑलरेडी पुलिस को सब कुछ बता चुकी हूँ। अब आप क्या पूछना चाहते हैं? जिस रात तुमने वो बॉडी गिरते हुए देखी थी, तुमने आसपास किसी को देखा था? भटकते हुए या फिर आसपास नजर रखते हुए? व्हाट? मतलब जो आदमी ट्रेन से गिरा था उसके पास एक्सपेंसिव ज्वेलरी थी जो उससे छीन ली गई। हम उन चोरों को ढूंढ रहे हैं। आप जरा फिर से सोचने की कोशिश कीजिए प्लीज। देखिए, मैंने जो कुछ मुझे पता था मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। आप लोग मुझे और परेशान ना करें। देखो राखी, प्लीज याद करने की कोशिश करो, इट्स इम्पोर्टेंट। उस रात मेरे और विश्वास के बीच में बहस हो रही थी तो अचानक हमें किसी की चीख सुनाई दी। हमने देखा कि ट्रेन से एक आदमी नीचे गिर गया। हम भाग के उसके पास गए तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, ये विश्वास कहाँ पे रहता है? आप हमें ले जाएंगे उसके पास? उससे एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। इनफैक्ट वो पुलिस के आने से पहले उस रात से गायब है। पता नहीं कहाँ चला गया। घर कहाँ उसका? विश्वास कहाँ है? विश्वास कहाँ है? राखी, विश्वास कहाँ है? अरे मैं तुम सबको बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता विश्वास कहाँ है। मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। तो विश्वास गया किधर? भाग गया। सर, विश्वास का फोन उसी रात से बंद है। इन दोनों को जिस दिन मनीष की बॉडी मिली थी उसके 3 घंटे बाद से। इसका मतलब ये सब विशु ने किया है। सर, पर ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तुम कब से जानते हो विश्वास को? क्या रिश्ता क्या है तुम्हारा? सर, मेरी और विशु की शादी होने वाली थी, लेकिन क्या? सब लेकिन कुछ दिनों से विशु बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। मैं उससे पूछ रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला कि उसके पास टाइम नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। सब मुझे पता था वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए मैंने उस रात उसका पीछा किया। और तुमने उसे रेलवे ट्रैक के पास खड़ा देखा? जी सर, मुझे लगा कि वो किसी लड़की से मिलने आया है, पर उसने कहा कि वो किसी लड़की से मिलने नहीं, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग करने आया है। और उसी टाइम ट्रेन से वो बॉडी गिर गई। फिर क्या किया तुम लोगों ने? सब विशु ने मुझे पुलिस को फोन लगाने के लिए कहा, तो मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, इसीलिए मैं पुलिस को बुलाने के चली गई। पर मैं वापस आई तो वो वहां था ही नहीं सर। पता नहीं कहाँ चला गया था। हमें पता है, वो पटरी पे खड़े रहने वाला चोर विश्वास ही है सर। हाँ, भाग गया तुम्हारा विशु, छुप गया कहीं जाकर, क्योंकि तुमने सब कुछ देख लिया था इसलिए। फ्रेडी, इस विशु के फोन का आखिरी लोकेशन क्या है पता लगाओ। यस सर। और राखी? जी सर। जा सकती हो तुम, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर विश्वास ने तुम्हें कांटेक्ट किया या कांटेक्ट करने की कोशिश भी की तो हमें तुरंत बता देना, समझे? जी सर। कैन गो नाउ। सर, हमें पैंट्री वाले किंशुक और हेमंत को इंट्रोगेट करना चाहिए। नहीं पूर्वी, अगर हेमंत और किंशुक को हमने पकड़ लिया तो विश्वास को पता चल जाएगा और विश्वास निकल जाएगा हमारे हाथ से। वैसे तो हमें पता चल ही गया है कि किस तरह से चोरी करते हैं, एक अंगड़ियों से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। और ये किंशुक जो अंगड़ियों को डायूरेटिक का डोज देता है। और तीसरा, चोरी ट्रेन के अंदर नहीं बाहर होती है। भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं कि ये सब करना जरूरी नहीं है। जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इन हीरो की डिलीवरी कल तक किसी भी हालत में करनी है। हाँ, तो आंगड़िया है ना, आप खुद क्यों रिस्क लेना चाहते हैं? अरे क्योंकि कोई आंगड़िया रिस्क लेना नहीं चाहता, मुझे खुद जाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो? हाँ, आप फ्लाइट से क्यों नहीं चले जाते?
फ्लाइट में डायमंड्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि ये इलीगल है। क्या भूल गए तुम? हाँ लेकिन और ये मत कहना कि रोड से चले जाओ, क्योंकि उसमें तो सबसे ज्यादा खतरा है। और भाई साहब, ट्रेन में भी कौन सा सेफ है? आपकी जान को खतरा तो वहां भी है। अरे वो मैं जानता हूं, लेकिन ट्रेन नो बेस्ट ऑप्शन है। हाल ही में सीआईडी ने एक चोर को मार गिराया है और दूसरा बाल बाल बच गया। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी दोबारा वो लोग अटैक नहीं करेंगे। तो फिर आप सीधे सीधे सीआईडी को क्यों नहीं बता देते और वो लोग पकड़ लेंगे उसे? नहीं, भूल के भी ऐसी गलती मत करना। मैं सीआईडी को इस मामले में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लोग मुझे ये रिस्क लेने नहीं देंगे। और मैंने सोच लिया है, मैं खुद जाऊंगा। दैट्स फाइनल। करोड़ लाइफ बन गई तेरी तो किंशु। चलो, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब मामला सेट है। दो ना। साहब 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 सब वड़ा पाव खाएगा साहब। अरे नहीं, जाओ यहाँ से। हट। साहब। अरे क्या पैसे मांग रही है? हाँ, कुछ काम धंधा कर, जा यहाँ से, निकल। कहाँ से आ जाते हैं? सब सब क्या चाहिए? सब वड़ा पाव खाया सब। चलो जाओ, सब वड़ा पाव खाएगा ना? जाओ जाकर कुछ काम करो। साहब दो ना साहब, साहब दो ना साहब, एक वड़ा पाव खाएगी साहब। साहब चल जाओ। साहब दो ना साहब, साहब आप दो ना साहब। नहीं साहब आप दो ना बिल्कुल पैसे साहब। मत देना। उठो, चलो इधर से, जाओ जल्दी, जाओ साहब जाके कुछ काम करो। सब काम ही तो है साहब, ये मेरा 5 रुपए के लिए क्या कोई काम करता है क्या? चाय 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 बोलो साहब, चाय गरम चाय, गरम चाय, चाय बोलो साहब, चाय गरम चाय, गरम चाय, चाय बोलो साहब, अदरक वाला चाय, गरम चाय,
चाय बोलो साहब, चाय 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 गरम चाय, चाय मैडम, चाय 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 गरम चाय, चाय मैडम, गर्मा गर्म चाय, चाय बोलो साहब। गरम है क्या? हाँ साहब गरम चाय है। कितनी की है? 10 रुपए। चाय 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 बोलो साहब, गरम चाय गरम चाय। अभी अभी किंगशुक मेरे आगे निकल गया है। चाय बोलो साहब, चाय 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 बोलिए साहब, चाय चाय चाय। सब कुछ तो ना साहब। छुट्टा नहीं है। छुट्टा छुट्टा देती ना मैं, छुट्टा है मेरे पास। अरे जाओ ना बाबा। कितने में छुट्टा चाहिए? अरे चलो जाओ यहाँ से। दो ना साहब। काय के लिए आते हैं ट्रेन में, पैसा नहीं है तो? अरे पागल है क्या? चाय 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 गरम चाय, चाय 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 चाय। क्या? चाय। पैसे? बाद में। काम कर अपना, चल। चाय देना एक। जाना। देती ना बाद में पैसा। नहीं। चाय चाय चाय। साहब। साहब एक चाय दो ना साहब। साहब चलो निकलो यहाँ से। साहब एक चाय दो ना साहब। अरे क्या बोला तेरे को? चलो। चाय 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 चाय। सर वो आ रहा है। ठीक है, तैयार रहना। मारा है। गरम चाय गरम चाय। मैडम चाय। साहब चाय। हाँ, कितने पैसे हुए? 10 रुपए। हाँ ये लो। साहब चाय लेंगे? नहीं। अरे ले लो। ठीक है दे दो। एक मिनट। पैसे दो। पैसे खुले देना साहब, मेरे पास 100 का छुट्टा नहीं है। देखता हूँ। एक मिनट। आपके पास है? नहीं, मेरे पास तो सब 100 के नोट ही है। अच्छा। चाय। देता हूँ। हाँ। हाँ। अच्छी चाय। चाय 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 मैडम चाय। हाँ भाई चाय 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 दिल खुश चाय, दिल खुश चाय। पूर्वी रेडी, बाथरूम में कोई इंतजार करने के लिए गया है।
अरे किंशुक भाई, जी साहब। आपके चाय में कुछ मजा नहीं आया। क्यों? चाय तो अच्छी है साहब। हाँ नहीं, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे सामने वो जो मोटे से चाचा बैठे ना, हाँ। वो कह रहे थे कि चाय में मजा नहीं, कुछ ऐसे लगता है कि चाय में कुछ मिलाया है, कुछ पता नहीं क्या। नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं, लगता है मुझे भी। देखो जरा। नहीं, कुछ भी नहीं है। अरे नहीं कहते तो स्पीकर बताओ, कुछ है क्या? देखो। नहीं, मैं चाय नहीं पी सकता साहब, ड्यूटी पे चाय नहीं पी सकता। तो ड्यूटी पे शराब नहीं पी सकता आदमी, चाय तो पी सकता है। कुछ तो मिलाया था आपने, छुपा रहे हो। चाय में मजा लाने के लिए कुछ तो मिलाया होगा आपने, है ना? नहीं, कुछ तो मिलाया होगा, देखो जरा। ये क्या? अरे बताओ तो सही। ये ठीक बात नहीं है, देखिए ये अच्छी बात नहीं है। क्या है ये? क्या है ये मेरी दवाई है। तुम्हारी दवाई है? जी। दवाई है? हाँ। तो चलो, दवाई है तो पी लो। पी लो। अरे नहीं कैसे? पी लो। नहीं बोलो वो। मैं मर जाऊंगा। मेरा पेट फट जाएगा, मेरा पेट फट जाएगा। वैसे भी मरोगे। देखो, जल्दी बताओ, किसके लिए काम करते हो? धक्का मार के फेंक दूंगा, चलती गाड़ी से। बोल बोल, बताओ जल्दी। मैं किसी के लिए काम नहीं करता। कौन है तुम्हारा साथी? कौन है साथी? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? चल चल। हाँ सर, मैं और फ्रेडी सर वॉशरूम के बाहर है, वो अंदर है। ओके सर, किंशुक ने सरेंडर कर दिया। टाइम फॉर स्टेप 2। कौन है? टिकट प्लीज, टिकट। 2 मिनट रुको, आ रहा हूँ। देखो, पहले टिकट दिखाना, बाद में तुमको जो करना करो। चलो बाहर आओ। अरे यार, ये क्या तरीका है? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या तरीका है? ये क्या बदतमीजी है? मतलब आदमी चैन से वॉशरूम भी नहीं जा सकता। क्या कर रहे थे अंदर? सूर्यमणि का वेट कर रहा था। तुम्हारा आदमी पकड़ा जा चुका है, समझे? आज रात कोई चोरी नहीं होगी। मेरा आदमी चोरी? बकवास बंद कर और सच सच बता, किसके लिए काम करता है तू? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी के लिए काम नहीं करता सर। मैं कोई चोर और नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ सर। आपको गलतफहमी हुई है, मेरा यकीन कीजिए सर। सर मेरी बात। जानते हो इसे? कौन है ये? जानते हो? यही पार्टनर है ना तुम्हारा? यही है ना? नहीं सर। ये कौन है? मैं नहीं जानता इसे। ये मेरा पार्टनर नहीं है सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं इसको नहीं जानता सर। ये सूर्यमणि कौन है मुझे कुछ नहीं पता सर। चुप। तो है कौन है? कौन है ये? सच कह रहा हूँ। फिर कौन है इन सबके पीछे? हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे तो एक प्राइवेट नंबर से एसएमएस आता था बस। एसएमएस आते थे प्राइवेट नंबर से? अगर ये वॉशरूम में सूर्यमणि का इंतजार नहीं कर रहा था, तो फिर सूर्यमणि पर अटैक कौन करने वाला था? इन मौके पे प्लान बदल दिया हमको धोखा देने के लिए। माय गॉड! फ्रेडी, इन दोनों पर ध्यान रखो। सूर्यमणि, अब तमंचे पे इसको करना। नहीं सर। चलिए 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 चलिए, हटिए हटिए। क्या हुआ यहाँ पर? हटो, हटिए प्लीज। आप जरा पीछे आइए। माय गॉड! सूर्यमणि, सूर्यमणि ये जिंदा है? ये पूरी एम्बुलेंस मंगा लो अगले स्टेशन पर। सूर्यमणि, सूर्यमणि क्या हुआ यहाँ? सर वो बगल वाले कंपार्टमेंट में कोई झगड़ा कर रहा था, हम सब तो वो देखने गए थे। अचानक से ऐसे आवाज आई, देखा कि अंकल बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा, इनके गले में एक पाउच था। पाउच? कौन सा पाउच सर? एक काले रंग का पाउच था। नहीं सर, पाउच का नहीं पता हमें। पाउच गायब हो गया। माय गॉड!
अब आप ठीक तो हो? जी सर। क्या हुआ बताओ जरा। मैं बैठा था, अचानक मेरे बगल में आके कोई बैठ गया। सुई की चुभन सी महसूस हुई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। लगता है जो भी था उसने तुम्हें ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन दिया, बेहोश कर दिया। खैर अब ठीक है ना? हाँ जी, बट आई एम वेरी सॉरी, आपका प्लान फेल हो गया। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। गुड लक। हाँ अभिजीत, प्लान सक्सेसफुल? हाँ सर, पहुंच गए हैं, बस वेट कर रहे हैं। ग्रेट। ओके सर। या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मुझे विशु ने यहाँ बुलाया था, उसने कहा था हेल्प चाहिए, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, इसीलिए शायद वो मुझे मारना चाहता था। वो हीरे कहाँ? हीरे? सर वो सुमित नाम का आदमी अभी हीरे लेके भागा है। सुमित? तुम लोग देखो जरा, इसको लेके जाओ। चलो। अब ये सुमित कहां से आ गया बीच में? ये तो एकदम ठंडा है। हाँ? आइस कोल्ड है ये। ओह नो, ये अभी नहीं, मेरा पहले मर चुका है। इसका मतलब ये सब ड्रामा था। ओह नो। उर्वी, हीरे राखी के पास है।
छोड़ना मत उसको। वो डायमंड्स मेरे हैं। नहीं, डायमंड तुम्हारे नहीं, सूर्यमणि के हैं। लेकिन इसके अंदर जो ट्रांसमीटर था वो हमारा था। ट्रांसमीटर? तुम्हें क्या लगा प्लानिंग से तुम ही कर सकती हो? हाँ? इन हीरो में हमने ट्रांसमीटर रख दिया था जिसके जरिए हम तुम तक पहुंच गए। और ये सब क्यों किया तुमने? ये ना करती तो क्या करती? आप सबकी तरह सरकारी नौकरी। बोर हो गई थी मैं अपनी नौकरी से। मुझे कुछ ऐसा करना था जिसमें पैसा भी हो और एक्साइटमेंट भी। इसीलिए मैंने अमित और किंचुक को अपने साथ मिलाया और सारा प्लान खुद सुपरवाइज किया। लेकिन तुमने विश्वास को क्यों मारा? अरे आप लोगों की बीमारी जो हो गई थी उसे हर बात पे सवाल पूछता था, हर बात पे सवाल पूछता था। परेशान हो गई थी मैं। उस दिन तो मेरा पीछा करते करते ट्रैक्स तक पहुंच गया। अरे वाह, और तुमने हमें बताया कि तुम उसका पीछा कर रही थी। हाँ, झूठ बोला था मैंने। उस बेवकूफ को लगता था कि शायद मैं किसी और को मिलती हूँ। हेलो, हाँ 10 मिनट। हाँ ठीक है, तो मैं ट्रैक्स के पास ही हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब शक कर रहे हो तुम मुझ पे? मैं शक नहीं कर रहा, मैं जानना चाहता हूँ तुम यहाँ कर क्या रही हो वो इस टाइम पे। अब मैं तुमसे पूछ के हर जगह जाऊँ? मेरी बात का जवाब दो राखी। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार रात को बाहर निकलते देखा है। मैं इतना प्यार करती हूँ तुमसे विश्वास। राखी रो मत प्लीज। और तुम्हें लगता है मैं ऐसी लड़की तो मुझ पे शक करते हो? राखी प्लीज चलो यार वापस। मुझे नहीं जाना कहीं यार, वापस चलो। छोड़ो मुझे। और तभी ट्रेन से मनीष की बॉडी गिरी। जी, मेरा आदमी मनीष की बॉडी के पास हीरा चुराने के लिए खड़ा ही था कि विश्वास ने उसे देख लिया। तो हमें विश्वास को किडनैप करना ही पड़ा। मैंने सोचा था कि काम खत्म हो जाएगा, फिर बाद में उसे फिर तुमने पूरा शक विश्वास पे डाल दिया हमें गुमराह करने के लिए। हाँ, जो काम तुमने किया है उससे सरकारी नौकरी के लायक तो तुम रही नहीं, लेकिन सरकारी मेहमान तुम जरूर बनोगे। अरे यार, मैंने पहले ही कहा था समुद्र में इतना आगे मत आओ। फड़गने लेने के देने घर कैसे जाएंगे? अरे चिंता मत करना यार, अपना भोला है ना, जादू है इसके हाथों में, जल्दी ठीक कर देगा ये। हाँ, बहुत बड़ा जादूगर है। 3 घंटे से पेट तो ढीला नहीं कर पा रहा है। अरे हो जाएगा ना यार, टेंशन काहे को लेता है? अरे यार क्या बोला? मैंने तुझसे भला बुरा कह दिया यार, सॉरी यार। अरे यार, ये हेलीकॉप्टर इतना नीचे क्यों उड़ रहा?
यार लगता है इसका ना पेट्रोल खत्म हो गया है यार। तू भी ना हम लोग वहां क्यों जा रहे हैं यार? कोई जिंदा हुआ तो हम लोग वहां नहीं जाएंगे, फंस जाएंगे वहां जाके। ये अपनी इंसानियत उधारी देकर आया है क्या? अरे नहीं यार, ये इंसानियत छोड़ने हम लोग नहीं जाएंगे वहां पे यार। चल चल चल। अरे बाप रे, अरे ये क्या यार, फंस गए हम लोग। सीआईडी ब्यूरो, कब हुआ ये? ओह ठीक है, हम लोग देखते हैं। सर विशाल के भाई का फोन था। विशाल अपने चॉपर में अपने फार्म हाउस जा रहा था कासिद। अब ना चॉपर का पता चल रहा है ना विशाल का। क्या मतलब प्रीति का डर सही था? अरे बेबी, तुमने बेवजह सीआईडी वालों को यहाँ बुला के परेशान किया। सर आप तो जानते हैं ना, ये औरतें कितनी इमोशनल होती हैं, छोटी छोटी बात पे घबरा जाती हैं। बेबी घबराओ नहीं तो और क्या करूं? सर पिछले 6 महीने से रोज इन्हें धमकियां मिल रही है जान से मारने की। यहाँ तक कि मुझे भी बहुत गंदे गंदे फोन कॉल्स आते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं दूसरा पति ढूंढना शुरू कर दूं। वैसे जरा शुरू से बताएंगे क्या हुआ क्या है? सर बड़ी छोटी सी बात है, हर बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है। कभी कंपनीज को प्रॉफिट होता है, कभी लॉसेस होते हैं। इस बार हमारी कंपनीज को काफी लॉसेस हो, इसीलिए कर्जदार अपने पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं। सिर्फ कर्जदार ही नहीं, वो यूनियन लीडर प्रकाश, वो भी भैया के बुरे वक्त में उनका साथ देने के बजाय सबके दिलों में उनके खिलाफ जहर घोल रहा है। सर ये देखिए, कल उनकी गाड़ी पे किसी ने ये चिपका दिया। तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर ये बस उन वर्कर्स का गुस्सा है और कुछ नहीं। एक दिन उनका यही गुस्सा तुम्हारी जान ले लेगा। सब कुछ नहीं होगा बेबी, डोंट गेट हाइपर। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सारे कर्जदारों को, सारे एम्प्लॉइज को उनका पूरा पैसा लौटाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने एसेट्स, अपनी कंपनीज, यहां तक कि इस घर को क्यों ना बेचना पड़े। रणवीर जी भैया, तुम आज ही सारे कर्जदारों, सारे एम्प्लॉइज को फोन करो, उन्हें कह दो कि 1 महीने के अंदर मैं उनका सारा पैसा चुका दूंगा। जी भैया। सर एक्चुअली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, जब तक ये कर्जदारों का झंझट खत्म नहीं हो जाए, आप लोग विशाल को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे सकते हैं प्लीज। बेबी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं ना। अरे 24 आवर्स मेरे साथ सिक्योरिटी होती है, क्यों बेवजह इन्हें परेशान कर रही हो? सर शी जस्ट लव्स मी और कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आए उसके लिए रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना और अगर जरूरत पड़े तो फोन करना, ठीक है? श्योर। और आज की ताजा खबर ये है कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन विशाल कुमार अपनी पत्नी के साथ लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि विशाल कुमार अपनी पत्नी के साथ इस चॉपर पर काशिद जा रहे थे, लेकिन चॉपर काशिद पहुंचा ही नहीं। इस चॉपर पर पायलट के साथ 5 लोग और थे। अब इस चॉपर को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला मैसेज बता सकते हैं, जो है इस चॉपर के पायलट की मदद की गुहार। मेरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? मेरे काबू में कुछ नहीं है।
ये वो आखिरी संदेश है जो कि एक रहस्य की ओर इशारा करता है, जिसकी गुत्थी इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी। आखिर कहाँ गया ये चॉपर? और अब लगता है कि इस सवाल का जवाब मिल गया है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे स्टूडियो से लाइव। कुछ लोगों ने एक चॉपर को आग की लपटों में नीचे गिरते हुए देखा है। ये एक बेहद ही दुखद समाचार है, क्योंकि इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि इस दुर्घटना में कोई भी जिंदा बचा होगा या नहीं। ये कैसे हो सकता है? अभिजीत, जाकर के देखो ये चॉपर कहां पर क्रैश हुआ और कोई जिंदा बचा भी है या नहीं। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। अभिजीत, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। चॉपर का एक एक पुर्जा अलग हो गया। ये तो पता चल गया कि चॉपर यहाँ पे गिरा है। जो भी सुराग मिलेगा यहीं से मिलेगा। लेकिन अभिजीत, समंदर में सुराग ढूंढना कोई आसान काम नहीं है यार। ये तो है यार। महेश सर, कुछ मिला? हाँ सर, हेलीकॉप्टर के कुछ पार्ट्स मिले, सीट्स मिली है सर। लेकिन सर एक लाश भी मिली है। सर, ये लाश विशाल की है या वो पायलट की? सर, लाश को पहचानना मुश्किल है। पंकज, एक काम करो, ये हेलीकॉप्टर के पुर्जे और लाश फॉरेंसिक लैब भेज दो। अब सारों के साहब ही कुछ बता सकते हैं। जीत, महेश जरा बाइनोकुलर देना। क्या? क्यों देखो? लगता है वहां कोई लवारिस नाव है। नाव में कोई दिख तो नहीं रहा। सर, आजकल के जमाने में कोई अपना घर या दुकान भी अकेले छोड़ के नहीं आता है। ये तो पूरी की पूरी नाव यहाँ पे लवारिस खड़ी है। यार पंकज, दो ही सूरतों में लोग अपनी चीजें छोड़ते हैं। एक या तो उनके लिए बेकार हो, और दूसरी सर? और दूसरी जब वो उनके लिए मुसीबत बन जाती है। नाव तो बेकार दिख नहीं रही, तो जरूर ये नाव उनके लिए मुसीबत बन गई है। तीन लाशें। तीनों को गोली मारी। क्या हुआ, क्या होगा यहाँ पे? कोई गैंग वॉर या इन तीनों ने कुछ ऐसा देख लिया जो इन्हें देखना नहीं चाहिए था। जिस किसी ने भी गोली मारी है वो यहाँ पे किसी दूसरी नाव से आया होगा, या फिर गोली मारने के बाद किसी दूसरी नाव से गया भी होगा। अभिजीत, खाने के 4 प्लेट्स हैं। 4 प्लेट्स और 4 बैग भी हैं।
3 लाशें और 4 प्लेट, मतलब कोई और भी था? कोई ज्यादा था इनके साथ में? या तो वो मुजरिमों के साथ मिला होगा या फिर बच के भाग गया। या फिर सर चौथी लाश होगी तो किसी ने पानी में भी डाल दी होगी। यार अब सवाल ये उठता है, ये तीनों खून उस चॉपर वाले केस से जुड़े हुए हैं या फिर यहाँ कोई अलग अपराध हुआ इस समंदर में? ये ढूंढ लिया, ये पता लगा लिया तारिका, तिनके का पता लगा लिया। नाम क्या है उस तिनके का? नाम है कंपोला बर्डीट ऑक्साइड। कंपोला बर्डीट ऑक्साइड? यस। ओह माय गॉड, मतलब इस चॉपर का एक्सीडेंट नहीं हुआ? करेक्ट, इस चॉपर का एक्सीडेंट नहीं हुआ तारिका, इस केमिकल के जरिए इसमें ब्लास्ट करके इसका एक्सीडेंट करवाया गया है। क्या कहा तूने? कैंपोला बर्डीट ऑक्साइड? हाँ बस, इस कैंपोला बर्डीट ऑक्साइड से ही बॉम्ब बनाया, उस बॉम्ब से उस चॉपर में ब्लास्ट कर दिया। अच्छा, कैंपोला बर्डीट ऑक्साइड से। तो उस लाश के बारे में क्या पता चला? वो मैं जल्दी बताता हूँ। यार सारुण, जल्दी बता, हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि पता चल चुका है कि विशाल की मौत ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, एक वेल प्लान मर्डर था। मर्डर। क्या भैया के चॉपर में बॉम्ब? जी हाँ, विशाल की चॉपर में बॉम्ब था। वैसे क्या लगता है आप दोनों को, कौन कर सकता है ये? किसने किया होगा? सर ये काम तो किसी का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना चेकिंग के तो बॉम्ब तो क्या एक सुई तक लेके जा नहीं सकता कोई। आपकी तारीफ? सर ये मिस्टर शेखर हैं, भैया के सिक्योरिटी चीफ। शेखर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। आपकी लापरवाही की वजह से हुआ ये सब। सर मैं कैसे लापरवाही कर सकता हूँ? मैंने आज तक अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, इसीलिए विशाल सर का आज तक कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया सर। पता नहीं सर इस बार कैसे हो गया ये। वाकई में इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, चॉपर में चढ़ने वाले हर आदमी की पूरी चेकिंग की जाती है। वैसे आप? सर मेरा नाम नताशा है, मैं विशाल सर की कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ओह, अगर वाकई सिक्योरिटी इतनी टाइट थी तो फिर बॉम्ब चॉपर के अंदर ब्लास्ट हुआ कैसे? सर हाँ, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने मिसाइल की तरह नीचे से ऊपर चॉपर पे निशाना साधा है। हो सकता है, ये भी हो सकता है। और फिर वहां समुद्र में वो नाव भी तो थी जिसमें वो मछुआरे थे जो बेचारे मर गए। शायद उन्होंने मुजरिमों को देखा होगा ये सब करते हुए। सर तेरी हिम्मत कैसे हुई यह कदम रखने की? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक मिनट, कौन है ये आदमी? सर यही है वो यूनियन लीडर प्रकाश। सर इसी ने मारा मेरे भाई को, इसे अरेस्ट कर लीजिए। साहब मैं उन्हें क्यों मारूंगा? तू ही धमकी दे रहा था ना। अरे लेकिन मैं विशाल साहब को क्यों मारूंगा? मैं तो यहाँ शोक जताने आया था। वाह, ये अच्छा है, पहले इंसान को मार दो और फिर आके मगरमच्छ के आंसू बहाओ। साहब ये सच है कि हम लोगों ने उनको धमकी भेजी थी, लेकिन हमने विशाल साहब का नमक खाया है। अरे उनको जान से मारने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते साहब। तो फिर क्यों दी धमकी? साहब जब से उनकी कंपनी में घाटा हुआ, ना जाने कितने घरों में चूल्हे बंद हो गए। अब भूखे पेट दुआ तो नहीं निकलेगी ना साहब। गुस्सा था बस। विशाल साहब को मार के हमें क्या मिलेगा? हमारा फायदा तो इसमें था कि वो जिंदा रहते, हमें हमारे पैसे मिल जाते। और साहब उन्होंने तो वादा भी किया था कि तुम सबके पैसे बहुत जल्द मिल जाएंगे। झूठ बोल रहे हो तुम। सर इसे ब्यूरो ले चलते हैं। नहीं फ्रेडी, ये प्रकाश झूठ नहीं बोल रहा है। विशाल की मौत का जिम्मेदार कोई गरीब मजदूर नहीं, कोई उसका आमिर दुश्मनी है, कोई ऐसा अमीर जो विशाल की मौत किसी भी कीमत पर चाहता है। एक काम करो,
विशाल के सारे अकाउंट्स की छानबीन करो, अच्छी तरह से देखो, पता लगाओ क्या कर्जे से बचने के लिए उसने कोई बंदोबस्त किया था क्या। सर, जिस नाव में मछुआरों की लाशें मिली हैं उनका पता चल गया है। वो अजय नाम है सर उसका। वो चौथा आदमी वही था जो गायब है। सर, हो ना हो, चॉपर ब्लास्ट में और मछुआरों के मर्डर में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हाँ सर, अजय के घर जा रहे हैं पूछताछ करने। ओके सर। अरे ये अजय का घर कहाँ है? वहाँ लेफ्ट में। लेफ्ट में? हाँ। थैंक यू। CID। सर, मैं अजय का पिता और ये अजय की माँ है। और आप लोग कौन? जी सर, हम अजय के चचेरे भाई हैं। जैसे पता लगा सर कि अजय गायब हो गया है तो हम इनकी मदद के लिए आ गए। हम जानते हैं इस वक्त आप लोग काफी परेशान होंगे, पर अजय को ढूंढने के लिए हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। कोई खबर मिली अजय की? कब कोई फोन वगैरह आया हो? अभी तक कोई फोन नहीं आया सर। आप लोग उम्मीद बता रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अजय कहाँ है। उम्मीद कैसे न खोए, जिसका बेटा खो गया हो और उसके साथियों की लाशें मिली हो, तो आप सोच सकते हैं कि माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी। हम आपका दुख समझते हैं। पूरा गांव अजय को ढूंढ रहा है पर वो मिल ही नहीं रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको फौरन खबर कर देंगे। और इस दौरान अगर अजय आप लोगों को फोन करता है तो हमें जरूर बताइएगा। जी सर। सर, अगर ये अजय जिंदा होता तो एक बार घर पे फोन तो करता ना। हो सकता है उसे मौका ना मिला हो, या कहीं मुजरिम तो नहीं उठा ले गए उसे। हो सकता है जब उसे पता चला कि उसकी जान को खतरा है तो कहीं छुप के बैठा होगा। यार, उसकी नाव किनारे से 40 किलोमीटर अंदर समंदर में थी। इतनी दूर तो वो अकेले तैर के आ नहीं सकता। या तो दुश्मन की नाव में बैठ के निकल गया होगा, या फिर किसी दूसरे नाव वाले से उसने मदद मांगी होगी। ठीक है, जेट्टी चल के पूछताछ करते हैं। शायद किसी ने उसे देखा हो या मदद की हो। बॉस, ये तो कंफर्म हो गया है कि वो लाश विशाल के बॉडीगार्ड की, लेकिन अभी मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बड़ी खबर देने वाला हूं। बड़ी खबर? सालू के साथ आपकी गर्लफ्रेंड ने हाँ कर दिया? जल्दी बता। पूर्वी, तो पायलट वाली ऑडियो क्लिप एक बार फिर से सुना। चल। मेरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? मेरे काबू में कुछ नहीं है। मेरे एक बार फिर से प्ले कर। मेरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? मेरे काबू में कुछ नहीं है। क्या कहना क्या चाहता है? बस ये आवाज गौर से सुनी तो मुझे लगता है पायलट की आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही है। हाँ, डर के मारे आवाज कांप रही है। नहीं, ये डर नहीं है बस, ये किसी नशीली चीज की वजह से। सर, मतलब पायलट ने चॉपर उड़ाने से पहले? चॉपर उड़ाने से पहले? नहीं, दारू नहीं पी थी। बस बॉडीगार्ड की लाश को जब मैंने अच्छी तरह से एग्जामिन किया तो मुझे उसकी लाश में एक नशीली दवाई के ट्रेसेस मिले। और जिस तरीके से इस पायलट की आवाज लड़खड़ा रही है, मुझे पक्का यकीन है इसे भी वही नशीली दवाई दी गई। यार सारुंखी, एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर ये खूनी इन सबको वैसे ही मारने वाला था तो फिर उसने बेहोशी की दवा क्यों दी? सर, अगर पायलट और बॉडीगार्ड को दवाई दी गई है तो फिर बाकी पैसेंजर्स को भी दवाई दी गई होगी। एग्जैक्टली, दी गई थी। बस मुझे लगता है चॉपर में जितने भी लोग थे सबको ये नशीली दवाई दी गई थी। और जब मैंने लाश को अच्छी तरह से एग्जामिन किया तो पता लगा कि ये दवाई 6 से 7 घंटे पहले दी गई थी। चॉपर के क्रैश होने से ठीक 6-7 घंटे पहले चॉपर उड़ा था विशाल के घर से। तो फिर चॉपर में खाने पीने का सामान भी तो विशाल के घर से ही आया होगा। मतलब जो भी गड़बड़ हुई है विशाल के घर में हुई है। विशाल के घर में। ओह, व्हाट नॉनसेंस! घर के खाने में कोई बेहोशी की दवा क्यों मिलाएगा? वो तो वही बताएगा ना जो घर का खाना बनाता है।
वैसे आपके घर का खाना कौन बनाता है? ओहो, तानिया जी आप बनाती है खाना? वाह सर, आज भी बढ़िया खुशबू आ रही है किचन से। क्या बना है खाने में? पालक पनीर। खाएंगे आप? अरे नहीं फ्रेडी, चखने की सोचना भी मत। पता नहीं आज भी कुछ खाने में डाल दिया हो तानिया जी ने। सर आप ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते मुझ पर। और उस दिन भाभी खुद आई थी मेरे साथ खाने में हाथ बटाने के लिए। अरे वाह, ये अच्छा है, जो मर गया उसी पे इल्जाम डाल दो। सर आप इस तरह मेरी बेबी की इंसल्ट नहीं कर सकते। घर में इतने सारे लोग हैं, अगर घर में किसी ने खाने में कुछ मिलाया भी हो तो जरूरी नहीं कि वो तानिया ही हो। लेकिन वजह तो सिर्फ तुम दोनों के पास थी। विशाल और प्रीति की मौत के बाद कंपनी तुम दोनों के नाम पर होगी। सर आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। डूबी हुई कंपनी मेरे नाम ना ही हो तो ही बेहतर है। वैसे उस दिन किचन में कौन कौन था तुम्हारे अलावा? उस दिन बहुत सारे लोग आए थे और मुझे अच्छे से याद है उस दिन मैंने हलवा बनाया था। विशाल भैया खुद किचन में आके हलवा चख कर गए थे। विशाल भी आया था किचन में? सर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि उस दिन से पहले कभी भैया किचन में नहीं आए। शेखर, हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त तुम हर एक की अच्छी तरह से चेकिंग करते हो ना? यस सर। क्या विशाल की भी चेकिंग की थी? सर विशाल सर को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ सर, वो मालिक है मेरे। फ्रेडी, मछुआरों के गांव का चप्पा चप्पा छान मारो, एक एक घर ढूंढो, वो अजय मछुआरा मिलना ही चाहिए। अगर अजय मिल गया तो समझ लो ब्लास्ट की वजह भी पता चल गई। क्योंकि अब सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। विशाल कर्जे में डूबा था, अब कर्जे से निकलने का सबसे आसान तरीका है मौत, खुद की मौत, खुद की झूठी मौत। अरे सुनो भाई, ये अजय के साथ जो कुछ हुआ पता ही होगा ना? आप लोगों में से किसी ने उसकी मदद नहीं की? देखो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। अगर तुम लोगों ने मदद नहीं की तो किसी और ने की होगी। अगर जानते हो तो बता दो। देखिए अजय हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमें कुछ मालूम होता तो हम अब तक बता दिए होते। अच्छा, जहाँ पे अजय की नाव मिली थी, वो जिसमें लाशें थी, वहाँ और कोई भी जाता तुम लोगों में से मछली पकड़ने? नहीं साहब, उतना अंदर समंदर में कोई नहीं जाता। पता नहीं अजय अपने साथियों के साथ कैसे उतना अंदर चला गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसा अजय के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ कुछ हुआ है अजीब, रोज से कुछ अलग? गांव में, समंदर में, यहाँ जेट्टी पे कुछ अजीब सा आप देखा हो, सुना हो? पक्का तो नहीं कह सकता साहब, पर आप एक बार मदन से मिल सकते हैं। वो शायद अजय के बारे में कुछ जानता हो। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? साहब मदन को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है और वो रोज की तरह आज जेटी पर भी नहीं आया है। वो अपने बोट की पेंटिंग भी करा रहा है साहब, लग रहा है जैसे कुछ छुपा रहा है। कहाँ मिलेगा ये मदन? रहता कहाँ है वो? ये मदन तुम ही हो? हाँ साहब, आप लोग कौन? तुम्हारे रिश्तेदार, सीआईडी। अरे सीआईडी वाले? तुम अजय को जानते हो ना? मदद की थी तुमने उसकी, हाँ? एक बता दें वरना हमारा हाथ उठ जाएगा। साहब अजय मुझे जख्मी हालत में बीच समंदर में उस हेलीकॉप्टर के मलबे के पास मिला था। मैं उसे अपनी नाव में लेकर किनारे तक लेकर आया। अजय बहुत डरा हुआ था साहब। मेरा फोन ले, बात कर, ले घर बात कर ले एक बार। आराम से, घबरा मत तू। हाँ कर ले, हो गया। अच्छा आराम आराम से, आराम से आओ।
अरे अरे तू कहाँ भागा अजय? अरे तू क्यों भागा? अरे तू लोग कौन है? कौन है तू लोग? तू मारा मुझे? मुझे क्यों मारे? साहब, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा साहब। और वो अजय? अजय का क्या हुआ? अरे साहब बताया तो, अजय भाग गया और उसके पीछे वो गुंडे लोग गए। उन लोगों के हाथ नहीं आया तो उन लोगों ने मुझे ही पीट डाला। चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा विजय। इसके कहने के हिसाब से अजय ने अपने घर वालों को फोन किया था, जबकि उसके घर वाले बोल रहे थे कि अजय ने कांटेक्ट किया ही नहीं। अजय के घर वाले कुछ नर्वस लग रहे थे वैसे। कहीं इनकी घबराहट की वजह कुछ और तो नहीं है? लेकिन अजय के माँ बाप ने बताया कि अजय ने कांटेक्ट किया ही नहीं। एक बात, अजय के माँ बाप काफी डरे हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से वो सच बताना नहीं चाहते। हो सकता है अजय के फोन कॉल के बारे में उन मुजरिमों को पता चल गया हो, और उनमें से कोई अजय के घर वाले के साथ नहीं हो, जिसकी वजह से वो हमसे कुछ कह नहीं पाए। सर, वो दोनों चचेरे भाई, उनकी शक्लें याद है सर? इतनी बुरी शक्ल, दोनों गुंडे टाइप लग रहे थे। मतलब अजय ही नहीं, उसके माँ बाप की जान भी खतरे में। किसी भी तरीके से उन लंगूरों को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे? पड़ोसी? पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? आपके लिए खाना। हमें खाना नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? आप लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो अजय भैया को कैसे ढूंढेंगे? आपको खाना लेना ही पड़ेगा। देखो बेटा, हमें भूख नहीं है। आपको खाना लेना ही पड़ेगा अजय की खातिर। अच्छा, मैं चलती हूँ। कौन आया है? पड़ोसी की बेटे पूछे खाना लेकर आई थी। मुझे लगा कोई अजय की खबर लेके आया होगा। माँ जी, अजय की खबर? मुझे भी यही लगा कि कोई अजय की खबर लाया होगा। खाने लाई थी ना वो? और कुछ तो नहीं ना? जय माँ जी। अंकल जी, अजय का क्या हो गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसको? अरे इतना घबराए क्यों अंकल जी? कुछ नहीं। हाँ? छुपा रहे हो क्या? नहीं, छुपा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिखाओ, दिखाओ क्या छुपा रहे हो? नहीं नहीं, बात दिखा, आप क्या छुपा रहे? बता। किसका है? अजय का लेटर है। क्या लिखा है? पता चल गया कि वो कहाँ है। भाई साहब, ये अजय के साथ क्या होता जानते हैं? आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। मैं नहीं जानता अजय को। यही गांव में रहते हो ना? हाँ, इसी गांव का जी। बहुत होशियार समझ रहा था ना अपने आप को। तेरा टाइम खत्म। गलत कह रहे हो चचेरे भाई। सीआईडी?
टाइम तो तेरा खत्म। चल। तुम मुझ तक तो पहुंच गए, मगर ये मत सोचना कि अजय को बचा लोगे। हमारा पूरा गैंग ढूंढ रहा है उसे। तड़पा तड़पा के मारेंगे उसे, तड़पा तड़पा के। कौन किसको तड़पा के मारेगा बहुत जल्द पता चल जाएगा तुमको। और तू अजय की फिक्र मत कर, बहुत जल्दी वो खुली हवा में सांस लेगा। हैं? अब तो चल चल। सीआईडी, आपके यहाँ कोई अजय नाम का आदमी रहता है? अरे ये तो सीआईडी वाले था, ये तो मुझे बचाने आया था। कुछ पता चला अजय का? सर सब जगह देख ली, अजय का कुछ पता नहीं चला। हाँ सर, गांव का हर घर हर गोडाउन छान मारा, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है, लेकिन उस अजय का कोई पता नहीं चल रहा है। इस गांव के दूसरी तरफ चल के देखते हैं। बाप रे सीआईडी, अब क्या करें? अरे इसे छोड़, अपनी जान बचा, भाग। देखो सर, रुक जा। आओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? और कौन है ये लोग? तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे? कौन है तुम? मैं अजय। अजय, अरे मिल गया, ये मिल गया ये। अरे मालूम है तुझे, कब से ढूंढ रहे थे हम लोग तुझे। समंदर में ऐसा क्या हुआ?
जो तुम्हारी जान को इतना बड़ा खतरा हो? बताता हूँ। इंसानियत के वास्ते मैं अपने साथियों के साथ उन हेलीकॉप्टर वालों की मदद करने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मदद के बदले मेरे साथियों की जान चली जाएगी। तुमने वही किया जो एक अच्छे नागरिक को करना चाहिए। अपने साथियों की मौत के लिए खुद को दोष मत दो। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर के मलबे के पास जब तुम गए थे तो तुमने क्या देखा वहां पर? वहां पे किसी को जिंदा देखा था क्या तुमने? हाँ। और उसकी मदद के लिए वहां पर पहले से एक दूसरी नाव मौजूद थी। कौन था वो जो जिंदा था? तुम जानते हो उसे? मारो मत, सब कुछ बता दो। सब हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में सब लोग मारे गए थे सिवाय हमारे बॉस के। उन्होंने पैराशूट से पहले ही छलांग लगा दी थी और हम उन्हें अपनी बोट में लेकर चले गए थे। सब सच बोल रहा हूँ। कौन है तुम्हारा बॉस है? और कहाँ ले गए तुम लोग? जल्दी बता, जरा हम भी तो मिले तेरे बॉस से। सीआईडी। जा, गोली लग जाएगी। बॉस कहाँ है तुम्हारा? नहीं, कोशिश भी मत करना, सारी मेहनत बेकार जाएगी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारे सारे किराए के गुंडे हमारे हिरासत में, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। बड़ा अफसोस हो रहा है ना तुम्हें कि सीआईडी से मदद क्यों ली? एक्चुअली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, जब तक ये कर्जदारों का झंझट खत्म नहीं हो जाए आप लोग विशाल को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे सकते हैं प्लीज। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? विशाल का दिमाग खराब हो गया था। कर्जदारों के पैसे चुकाने के लिए वो हमारी कंपनी, घर, फार्म हाउस, जेवर, गाड़ी सब कुछ बेचना चाहता था। तो तुमने कंपनी का सारा पैसा विदेशी बैंकों में ट्रांसफर कर दिया। सोचा वहीं जाके नई लाइफ सेट कर लोगी। और यहाँ कर्जदारों को लगता कि चॉपर ब्लास्ट में सारे लोग मारे गए, हमेशा के लिए झंझट खत्म। क्यों? हाँ, इसलिए मैंने केमिकल वाला बॉम्ब टिफिन में डाला और टिफिन विशाल को पकड़ा दिया। Hurry up, sweetheart. We are getting late. मुझे पता था सिक्योरिटी वाले विशाल या उसके हाथ की किसी भी चीज को चेक नहीं करेंगे। और सबके खाने में वो नशीली दवाई इसलिए मिलाई ताकि उनके बेहोश हो जाने के बाद आसानी से पैराशूट से कूद जाओ और फिर वो रिमोट कंट्रोल दबाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, है ना? सर एक बात बताइए, आप बहुत साल से सीआईडी में हैं, इससे बेहतर प्लान आपने कभी देखा? आपके पति जो कर रहे थे ना, उसे इंसानियत कहते हैं मैडम। सलाखों के पीछे बैठ के सोचते रहना अपने जुर्म के बारे में। जब सच्चाई का एहसास होगा अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।